तुम यहाँ सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। आज से 15 दिन के बाद मैं अपना घर, अपना हक और अपना हैदर वापस लेकर रहूंगी। 15 दिन याद रखना। तूने मुझे 15 दिन दिए हैं ना, पर मैं तेरा गुरूर आज ही तोड़ूंगी दुआ। हफीज की इतनी सारी मिस कॉल्स आई हैं। जरूर उसे रूहान मिल गया होगा। या अल्लाह, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा। या अल्लाह मदद। हमें दुआ को बताना होगा। चलिए दुआ भाभी को बताते हैं। भाभी, दुआ, दुआ जल्दी नीचे आओ। क्या हो गया? क्या बात है? आप सब ठीक तो है? आप सब परेशान लग रहे हैं। भाभी क्या हुआ? भाभी, हफीज एजाज के पीछे गया हुआ था। वहाँ से उसने कई कॉल किए, लेकिन घर में इतना हलचल चल रहा था कि उस दौरान हमें से किसी ने उसका फोन नहीं उठा पाया। उसके बाद हमने बारी बारी से उसको कॉल किया, पर उसने किसी का फोन नहीं उठाया। या अल्लाह। हाँ भाभी, उसे किसी मदद की जरूरत होगी, इसलिए वो इतने फोन कर रहा था। मेरा फोन मैं देखती हूँ। भाभी आपका फोन। या अल्लाह, क्या हुआ दुआ? हफीज के 14 मिस कॉल और उसने मैसेज भी किया था। बाजी, मैंने रूहान को ढूंढ लिया है, लेकिन मैं अकेला इन सब का सामना नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी मदद के लिए रवि भाई को भेज दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी रवि भाई। शायद हफीज बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये दुआ मुझे ललकार के चलेगी और ये बेवकूफ एजाज फोन तक नहीं उठा रहा है। उठा ले एजाज, उठा ले। तूने हफीज को दबोचा है नहीं? उठा फोन। रूहान, रूहान, उठो रूहान। खुदा के वास्ते उठ जाओ रूहान। गला छिल जाएगा रे तेरा छेपटे बैंगन। काय को लाउडपना कर रहा रे तू? एजाज, तेरे को क्या लगा रे छेपड़े? हाँ, तू ऐसा चील के माफिक रपट रपट के आएगा और इसको उड़ा के लेके चला जाएगा? तेरे बाबा का राज चल रहा है क्या इधर? कसम 4 मीनार की। जा हैदराबाद और जाकर पूछ, तू जैसे को ना मैंने कफन पिना के दफन किया है। तू ना बड़ा ही होले। तेरे को क्या लगता तू खुद आया यहाँ पे? नक्को नक्को तेरे को मैं लेके आया यहाँ पे। जब तू मेरे पीछू पीछू आ रहा था ना, तो तेरे पे नजर रखा हुआ था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दुआ का भाई मेरी जासूसी करता है। आजा छेपटे बैंगन, अब देख मैं तुझे कैसे लुढ़काता हूं। अरे लाइट लियो यार। एजाज फोन छोड़ दे। तेरी लैला का फोन आ रहा है। एजाज, क्या अंगार दिखती है ना। एजाज, तमीज से बात कर एजाज, नहीं तो यहीं काट दूंगा तुझे। क्या गलत बोला मैंने? अंगार नहीं दिखती है? क्या बातें करते मियाँ, मेरे को सब मालूम है घर में क्या चलता और क्या ना चलता। सब न्यूज मिलती मेरे को। एक बात बताऊं, गजल और मैं पार्टनर है। मेरे को सब न्यूज देती हो घर के यहाँ। वैसे बड़े भाई, एक बात समझाओ, मेरे को और गजल को अपनी बाजी को बोलना लाइट ना लेवे। मैं बता रहा हूं कि हम दोनों बहुत गिराक है।
बहुत ज्यादा। अगर मिको गुस्सा आ गया ना तो तेरी बाजी को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। एजाज बस एक बार खोल दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी बाजी के खिलाफ बोलने वाले को मैं क्या असर करता हूँ। ये तेरी बाजी ने जो मुझे मारा था ना, उसके लिए। ये उस रवि ने जो मुझे कुत्ते के माफिक मारा था ना, उसके लिए। ये जो तुम्हारी माँ हमारे साथ करके गई ना, उसके लिए। तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। उसके लिए जो गुल्लू बेगम ने मुझे धमकी दी थी। तुम जो भी हो, मेरी बेटी से 4 कोस दूर रहना। आई बात समझ में? वरना ऐसी तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगी ना। नूर से दूर रहो। और ये तुम्हारा खानदान जो कर रहा है उसके लिए, और ये सबके लिए। आज नहीं बचेगा तू। भाभी हफीज भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, अब क्या करें? मैं कोशिश करती हूँ। स्पीकर पे लगा। बाजी, बाजी मैं आपको कब से फोन कर रहा था बाजी। हफीज तुम कहाँ पे हो? वहाँ पे क्या हो रहा है? माफ करना बाजी, बाजी मैं कार्टून देख रहा था बाजी। एजाज! मेरे भाई का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये पूछो कि तुम्हारा भाई हमारे पास क्या कर रहा है। हाँ? एजाज, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगी? ये डायलॉग है ना, सूट नहीं करता तुम पे। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ूं या नहीं। नहीं, नहीं, खबरदार, खबरदार जो तुमने उसे कुछ किया तो। स्विच ऑफ कर दिया है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे हफीज को एजाज के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता था वो कितना खतरनाक है, फिर भी या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? सब मेरी गलती है। मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी?